दोस्तों नमस्कार, मैं निमिष भंसाली और क्रेवॉस फार्मास्यूटिकल के इस हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन में आज हम, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा हुआ है कि प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइड ये क्या है, तो आज हमारे साथ बैतूल जिले की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ जो है प्रतिभा रघुवंशी जी हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या ये समस्या है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अब मैडम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि थायराइड ये क्या है, और चूंकि जैसा कि हमारा आज का सब्जेक्ट है प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइड, पर पूरे इंडिया में हम देख रहे हैं कि थायराइड के बड़े कॉमन पेशेंट होने लगे हैं। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि थायराइड क्या है। आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा कि थायराइड क्या होता है, क्योंकि आजकल अपना लाइफस्टाइल ऐसा है, पोल्यूशन है, सब चीज़ें हैं, तो थायराइड के जो भी इंसिडेंट्स है, चाहे वो हाइपर ले लो या हाइपो ले लो, हाइपोथायराइडिज्म एक बीमारी होती है। इसके केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। थायराइड एक अपने शरीर में एक ग्रंथि होती है जो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम थायरोक्सिन होता है, जो अपनी बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म की, हमारी बॉडी में जो हम खा रहे हैं उसका डाइजेशन कैसे होगा, अपनी बॉडी की ग्रोथ, इस सब पे सबको निर्भर करता है। मतलब कि थायरोक्सिन कितना लेवल है उस पर निर्भर करता है। कई प्रॉब्लम थायराइड ग्रंथि में ऐसी होती है जिसके कारण थायराइड बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है, और कुछ जगहों पे ये बहुत कम काम करना शुरू करता है। जब ये बहुत कम काम करता है अपनी थायराइड ग्रंथि, उस समस्या को हम लोग हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। अच्छा। और कई केसेस में ऐसा होता है कि थायराइड जो ग्रंथि है बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देती है। उस कंडीशन को हम लोग हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। ये तो हो गया थायराइड, और उसके दोनों टाइप भी हमने देखे, बताया मैडम ने। पर मैडम, ये हम जानना चाहते हैं क्या एक कॉमन समस्या हो रही है आजकल? मतलब सपोज कि आप 10 पेशेंट, 100 पेशेंट, अगर 100 पेशेंट का आंकड़ा देखते हैं कि अगर आप देख रहे हैं तो उसमें कितने मरीज थायराइड से जुड़े हुए होते हैं? जैसे आपने पूछा हाइपोथायराइडिज्म के कितने पेशेंट मिलते हैं। हाइपरथायराइडिज्म से ज़्यादा अपने कंट्री में, इंडिया में, हाइपोथायराइडिज्म की मरीज ज़्यादा हमको मिलते हैं ओपीडी में। जैसे आपने पूछा कि 100 में से कितने मरीज आपको हाइपरथायराइडिज्म के मिलेंगे, तो जैसे एक दिन में अपन 100 पेशेंट को देख रहे हैं तो मान के चलो कि 11 से लेके 20 पेशेंट आपको हाइपोथायराइडिज्म के डेली मिल सकते हैं। पहले इसका इंसिडेंट प्रेवलेंस बहुत कम था, बट अभी का अपना लाइफस्टाइल, कल्चर, स्ट्रेस इतना होता है लाइफ में, खाना उतना अच्छा नहीं होता है, जंक फूड की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब हेल्दी फूड उतना ले नहीं पाते हैं। दूसरा, अपना इंडिया वैसे ही एंडेमिक है हाइपोथायराइडिज्म के लिए। पहले अपने यहाँ पे घेंगा रोग बोलते थे, जो बहुत कॉमन था, जो बहुत लोगों को होता था, गांव में बहुत कॉमन था, क्योंकि अपने यहाँ का जो पानी है इसमें आयोडीन डिफिशिएंट होता है। गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्कीम इसके लिए लाया था कि आयोडीन युक्त नमक खाइए, है ना, आयोडीन युक्त सॉल्ट रिलीज किया था, तो उससे थोड़ा अपना प्रेवलेंस कम हुआ है। बट स्टिल जो प्रेवलेंस पहले क्या बहुत सालों में दिखते थे, 40-45 साल में अपन को घेंगा रोग दिखता था। अब ये हुआ है कि लोग अवेयर हो गए हैं, अपने पास दिखाने आने लगे, तो हम उसको बहुत जल्दी, मतलब अब वो एज शिफ्ट हो गया। मतलब जो 40 पे अपन को पता पड़ रहा था, वो अब 20-25 इस एज ग्रुप में भी हमको हाइपोथायराइडिज्म मिलता है। अच्छा। और जैसे हम पेशेंट देख रहे हैं कि जैसे जो प्रेगनेंसी के लिए आते हैं कि हमको कंसीव नहीं हो पा रहा है, उन पेशेंट्स में भी आजकल हाइपोथायराइडिज्म के इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब अपने इंडिया में 11 से 20% इसका प्रेवलेंस है हाइपोथायराइडिज्म का। जी, आपने जो बात बताई, इसी में मेरा जो अगला सवाल है वो जुड़ा हुआ ये है कि अब जो गर्भधारण के लिए जो महिलाएं आ रही है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो बस अब यही है मेन बात कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो क्या प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है? जैसे कि आपने पूछा कि गर्भधारण में समस्या होती है, थायराइड अपनी बॉडी का एक हार्मोन है, और जैसे लेडी प्रेग्नेंट होने के पहले भी ओव्यूलेशन के लिए हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। जैसे बच्चा आया तो बच्चे की ग्रोथ के लिए भी हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। तो थायराइड अपना जब से बर्थ हुआ उससे लेके अपनी ओल्ड एज तक के अपनी लाइफ को हर स्टेज में प्रभावित करता है, चाहे वो अपना एडोलेसेंट ले लो, या प्रेग्नेंट होने की पहले वाली स्टेज ले लो, या प्रेगनेंसी ले लो, या जेरेटिक एज ग्रुप ले लो। जो हमारे पास जैसे पेशेंट आते हैं कि कई सालों से हमको बच्चे नहीं हुए हैं, और हम उनसे पूछते हैं कि क्या तुमको क्या परेशानी हुई, कहीं दिखाया क्या, कुछ किया क्या, पर थायराइड इतना नेग्लेक्टेड है कि कई बार लोगों के दिमाग में भी नहीं आता कि थायराइड का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो वो हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है। तो जैसे हाइपोथायराइडिज्म हुआ, और हाइपोथायराइडिज्म के बाद अपना हार्मोन्स बॉडी में नहीं है, तो ओव्यूलेशन से लेके फर्टिलाइजेशन से लेके बेबी कंसीव होना, हर कहीं का प्रॉब्लम होता है। अपन यदि छोटा सा माइनर सा यदि हाइपोथायराइडिज्म ठीक कर दे तो उसका इतने सालों का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है।
थायराइड का बहुत ज़्यादा महत्व है प्रेगनेंसी में। तो ये जो मैडम ने अभी बात कही, एक खुशी की लहर हमें हमारे दर्शकों को भी मिली है कि अगर ये हाइपोथायरिज्म का अगर खत्म कर दिया जाए तो सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। बहुत हद तक। बहुत हद तक। तो उस हद तक कैसे पहुंचा जाएगा, मतलब कैसे खत्म किया जा सकता है इसे? हाँ, जैसे अपने पास कोई मरीज आता है, जैसे हम लोग एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आई वर्क, तो उसमें हमारे पास जो पेशेंट आता है वो ये होता है कि जो कंसीव नहीं कर पा रहा है या प्रेग्नेंट पेशेंट है। जैसे अपने पास कोई पेशेंट आया, वो बोलता है कि मुझे क्या क्या समस्या है, तो पहले अपन हाइपोथायराइडिज्म पहचान पाए कि एक्चुअली उसको क्या हो रहा है, तब अपन ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे महिला ने आके बताया कि मेरे को अचानक से वजन बढ़ गया, मतलब पिछले 6 महीने में मेरा 10 किलो 15 किलो वजन बढ़ गया। तो ये तो प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब ऐसे भी वेट तो बढ़ता ही है? नहीं, प्रेगनेंसी के पहले। अच्छा, पहले वजन बढ़ना एक समस्या। तो ये एक समस्या हो गई। दूसरा बोलेगी कि सडन पिछले 6 महीने में अचानक से पूरे बाल गिरने लगे, हेयर फॉल, ये बहुत कॉमन समस्या है आजकल की। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए। बालों का तो बड़ा ध्यान रखती है महिलाएं। तो वजन बढ़ना, बाल झड़ना। और दूसरा चीज ये होता है कि महिला बोलेगी कि मुझे, जैसे घर में 6 लोग हैं, उससे ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगती है। अच्छा। मतलब ठंड के सीजन में, जैसे नॉर्मल क्लाइमेट है फिर भी उसको ज़्यादा ठंड लगती है महिला को। इसको हम लोग कोल्ड इंटॉलरेंस बोलते हैं, ज़्यादा ठंड लगेगी। दूसरा, जो महिलाओं में माहवारी की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, जैसे जिनका थायराइड, जो हाइपोथायराइडिज्म होता है, उसमें महिला को या तो पीरियड बहुत 3-3, 4-4 महीने में आएंगे, या तो आएंगे तो कुछ बहुत 2 दिन ही हुआ, स्पॉटिंग हुआ, मतलब जितना अच्छा फ्लो होना चाहिए माहवारी का वो उतना अच्छा फ्लो नहीं होता है। तो महिलाएं परेशान रहती है कि अनियमित हो जाता है, और जितना फ्लो होना चाहिए फ्लो भी नहीं होता। तो महिला का ये रहता है कि एक तो वजन भी बढ़ रहा है, दूसरा कि बाल भी झड़ रहे हैं, तीसरा कि मतलब माहवारी गड़बड़ हो गई। और ठंड जो आपने बताया, ठंड भी लगती है, मतलब अगर उस परिवार में 5-6 मेंबर हैं और उनमें सबसे ज्यादा ठंड अगर इन्हें बार-बार अगर लग रही है, इसका मतलब है कि इनको थायराइड के लक्षण हो सकते हैं, मतलब एक थायराइड का एक लक्षण हो सकता है। तो ये तो घर में अमूमन एक साधारण से लक्षण आपने बता दिए कि आप पहचान सकते हैं। अब अगर उन्हें ये लक्षण सारे हो रहे हैं, इसका मतलब वो समझ जाएं कि वो थायराइड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनको डॉक्टर को आके दिखाना चाहिए। मैं यही कहना चाह रहा था। तो जब वो फिर आपके पास आए, अब उसका अगला चरण क्या होगा? जैसे हमारे पास दिखाने आए तो बहुत एक सामान्य सा टेस्ट होता है जिसको हम लोग TSH टेस्ट बोलते हैं। TSH ब्लड से लिया जाता है। थायराइड प्रोफाइल में T3, T4 और TSH का टेस्ट किया जाता है। ये बहुत सामान्य टेस्ट है। इसमें अपन पता कर सकते हैं कि क्या महिला हाइपरथायरॉयडिज्म से ग्रसित है या हाइपोथायरॉयडिज्म से ग्रसित है, और इसका इलाज भी उतना ही आसान है जितना इसकी जांच होना। अच्छा, तो मतलब ये कुछ टेक्निकल जांच होती होगी, उसमें फिर क्लियर हो जाता है कि महिला हाइपोथायरॉयडिज्म से ग्रसित है या नहीं। मतलब अब ये है कि अब आपको जांच में पता चल गया, और जांच भी कोई कॉस्टली नहीं होती है और ये कराना ही ज़रूरी है, तो करा लेना चाहिए। अब मैडम, इसके फिर हम अगर आगे बढ़ें ट्रीटमेंट पार्ट पर, हाँ, तो फिर वो क्या होगा? हाँ, जैसे इसका जो थायराइडिज्म का ट्रीटमेंट होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म का, वो भी बहुत सामान्य है। मतलब एक टैबलेट आता है, एल-थायरोक्सिन बोलते हैं हम लोग, लिवोथायरोक्सिन। अपनी बॉडी में हार्मोन बनना बंद हो गया है या कम हो गया है तो हमको वो हार्मोन बाहर से प्रोवाइड करना पड़ता है। एक सिंपल सा टैबलेट आता है, सुबह खाली पेट उसको लेना पड़ता है। उसका जो लेवल होता है, जैसे अपन ने TSH कराया, उसका कितना लेवल आया, उस हिसाब से उसका हम डोज एडजस्ट करते हैं कि कितने mg देना है, कैसे देना है, वो हम उस लेवल से डिसाइड करते हैं। दर्शकों, एक बात ज़रूर बता दें कि मैडम ने तो आपको बताया है कि अलग से हम लोग हार्मोन्स जो हैं वो आपको फिर उस दवाई के द्वारा देते हैं, लेकिन एक बात आपको ये बता दें कि आप अपने निकटतम डॉक्टर से इस बारे में सलाह जरूर लें। मन से किसी दवाई का वो ना करें। तो ये तो हो गई मैडम दवाई वाली बात। अब इसमें मैम जो हम बात करना चाह रहे हैं प्रेगनेंसी की, तो ये तो हमने इसके पहले चर्चा कर ली कि अगर प्रेगनेंसी के पहले ही अगर वो थायराइड के पेशेंट है तो वो इस प्रकार की दवाइयाँ ले रहे हैं। ऐसे भी लोग होते होंगे, ऐसी भी महिलाएं होती होंगी जो गर्भधारण के दौरान फिर उन्हें ये थायराइड की प्रॉब्लम होती होगी। हाँ, तो मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि क्या उस समय जब ये समस्या होती है तो उन्हें क्या करना चाहिए, और अगर वो थायराइड का ट्रीटमेंट लेते हैं प्रेगनेंसी के समय तो होने वाले बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें?
हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोगों की बहुत सारी मिथ रहते हैं कि यदि हमने टैबलेट दिया या कुछ दे दिया तो अबॉर्शन हो जाएगा। तो इसके अपने मतलब प्रेगनेंसी पे, बच्चे पे क्या असर होगा वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कई महिलाएं आती हैं, एक और चीज़ होता है कि जैसे थायराइड में आपका थायराइड कम रहेगा, आप हाइपोथायराइडिज्म रहेगा, बट उसको कोई भी लक्षण नहीं रहेंगे। उसको हम लोग सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, कि मतलब लक्षण नहीं है बट अपन टेस्ट कराएंगे तो उसका TSH बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ऐसी महिलाओं का इलाज करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थायराइड को जो रूटीन टेस्ट होते हैं NC प्रोफाइल, उसके अंदर इंक्लूड कर लिया है कि हर महिला जो प्रेग्नेंट हो रही है, हर किसी का थायराइड प्रोफाइल होना ही चाहिए। ये गवर्नमेंट इंडिया के रूल में मतलब NC प्रोफाइल में ऐड हो गया है। अब जैसे अपने पास महिला आई, उसे कोई भी लक्षण नहीं है, अपन ने उसका थायराइड टेस्ट किया, अपन को थायराइड टेस्ट में दिया मतलब हाइपोथायराइडिज्म मिला, अपन उसको सेम जो बाहर से हार्मोन देते हैं लीवोथायरॉक्सिन, वो हम उसको स्टार्ट कर देते हैं जी। तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं? हाँ, अपन को हार्मोन्स देने से बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज एक महिला आई और अपन ने उसको हार्मोन्स नहीं दिया, तो उसके बहुत सारे ऐसे इफेक्ट होते हैं जो मतलब उस प्रेगनेंसी के लिए बहुत खतरनाक रहते हैं। जैसे कि शुरू के फर्स्ट तिमाही में यदि वो हार्मोन्स नहीं लेती है तो कई बार मिसकैरेज हो जाता है। हाँ, बच्चे का ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं होता है, मिस्ड अबॉर्शन हो जाते हैं। अच्छा। जैसे उसने हार्मोन्स नहीं लिया या नहीं ध्यान दिया, तो अगले जो दूसरी तिमाही होती है उसमें अपन को पता पड़ता है कि अचानक से बच्चे की धड़कन नहीं रही, मतलब बच्चा पेट में शांत हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होती है, ग्रोथ में भी दिक्कत आता है। थायराइड जो कम होना, कई बार ऐसा होता है कि इनका BP बढ़ना और मतलब प्रेगनेंसी में शुगर बढ़ना, ये सब थायराइड से एसोसिएटेड रहता है। मतलब अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि थायराइड के कारण ये सब हुआ, बट ऐसा हम लोग देखते हैं कि थायराइड, शुगर का बढ़ना और BP बढ़ना, ये कई बार हमको एक साथ सारी समस्याएं मिलती हैं जी। तो हम जैसे थायराइड जिनका हाइपोथायराइडिज्म है, उसमें उन मरीज में हम लोग शुगर की तरफ और BP की तरफ ज़्यादा ध्यान रखते हैं। दूसरा तीसरी तिमाही में ये हो सकता है कि अचानक से बच्चे के आसपास पानी कम हो जाना, बच्चे का ग्रोथ नहीं होना, या बच्चा पेट में कई बार शांत हो जाता है थायराइड के कारण। हाँ, और जैसे कई बार ऐसा होता है कि माँ डिलीवरी तक पहुंच गई, मतलब डिलीवरी भी हो गई, और उसके बाद में, उसके डिलीवरी के बाद में बच्चा कई बार मानसिक रूप से विकलांग रहता है, उसका ग्रोथ इतना ज़्यादा नहीं होता, मानसिक ग्रोथ, कि वो बच्चा मतलब बोल पाए, चल पाए। बहुत सारी जो समस्याएं होती है उसको हम लोग मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं। उसका एक कारण थायराइड भी है। तो मतलब ये जो है प्रेगनेंसी के दौरान ये अनिवार्य जांच में थायराइड जो है, वैसे भी आप बता रही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दिया है। तो अब ये तो हो गई थायराइड की सारी समस्याएं, और ये हमारे दर्शक भी समझ गए हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें बहुत ध्यान रखना है, और ये काम सिर्फ माँ का अकेली का नहीं है, पूरे परिवार का है। अब मैडम, आपके पास जब वो आती हैं तो आप तो उनकी जांच वगैरह करती हैं और जो भी मेडिसिन है वो देती हैं। घर पर रहकर उन्हें ऐसे क्या करना चाहिए जिसमें वो थायराइड को काबू में कर सके? हाँ, थायराइड को जैसे हार्मोन्स अपना है, बॉडी जितना फिट रहेगा, हार्मोन्स प्रोडक्शन उतना बैलेंस्ड होगा। कम या ज़्यादा नहीं बोल सकते, हमको बैलेंस्ड हार्मोन प्रोडक्शन चाहिए। तो उसके लिए महिलाओं को फिजिकली एक्टिव, हेल्दी डाइट, मतलब जंक फूड्स वगैरह या जैसे मैगी, पास्ता, बर्गर, ये सब थोड़ा अवॉइड करना है जितना हो सके। थोड़ा योगा एंड एक्सरसाइज, कुछ 20 मिनट्स पर डे का योगा एंड एक्सरसाइज करना है बस। खाने में बहुत ज़्यादा डाइट रिलेटेड नहीं होता है ये जी। तो इसमें फिजिकली एक्टिव और हेल्दी रहना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। यदि आपकी बॉडी में हार्मोन्स कम बन रहे हैं तो फिर आपको बाहर से ही हार्मोन्स दिए जाते हैं, लीवोथायरॉक्सिन जी। तो हमें जहाँ तक लगता है कि मैडम ने हमें बहुत सारी जानकारी इस बारे में दे दी है, लेकिन मैडम एक सवाल, जो एक मिथ भी उसे कह सकते हैं, वो कहते हैं ना जैसे शुगर के बारे में, भाई आपको शुगर हो गई है, अब आप जिंदगी भर के मरीज हो गए। तो ऐसे ही थायराइड को लेकर भी होता है क्या? क्योंकि ये भी सुना जाता है इसको थायराइड हो गया, अब ये तो जिंदगी भर गोली दवाई खाएगा, तो क्या ये जिंदगी भर चलने वाली बीमारी है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि जैसे आपने एक बार थायराइड का टैबलेट खाना शुरू किया तो आप हमेशा ही ज़िंदगी भर खाते रहोगे, ऐसा नहीं है। जैसे अपन, उसका डिपेंड करता है कि कितना थायराइड आपका बढ़ा हुआ है।
है ना। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो धीरे 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 कम होगा, कम होके फिर अपन उसको देखते हैं थायराइड का लेवल करके कि कितना कम हुआ है, कहाँ तक पहुँचा है। जहाँ अपन शुरुआत में ही 3 से 6 महीने का ट्रीटमेंट मानो देते हैं जी। उसके बाद अपन उसको असेस करते हैं कि अपना थायराइड कितना कम हुआ है, कम हुआ नहीं हुआ, उस हिसाब से डोज बढ़ाते हैं, डोज कम करते हैं। कुछ सालों बाद में ऐसा होता है कि कुछ % लोगों का अपन दवाई बिल्कुल हटा देते हैं, बट वो अपन को डॉक्टर को दिखाना है, टेस्ट करवाना है, तभी अपन उसको डिसाइड कर पाएंगे कि अपन को कब दवाई विड्रॉ करना है कि नहीं करना है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें दवाई के ऊपर ही वो निर्भर रहता है, तो उन लोगों को बहुत लंबे टाइम तक ये दवाई लेना पड़ता है। अपन ये नहीं बोल सकते कि लास्ट मतलब आजीवन उसको लेना है, लेना पड़ता है लंबे टाइम तक जी। और एक बात और है ये हमारे देश में कि जब तक हम बीमार होते नहीं हैं तब तक हम डॉक्टर के पास, मतलब ये आपने दवाई गोली लिखी, फिर वो धीरे धीरे ट्रीटमेंट ले रहा है, और जब उसे आप कह देते हैं कि हाँ आप ओके हो, फिर उसके बाद वो व्यक्ति बीमारी को भूल ही जाता है। जबकि रेगुलर जांच जो है 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में हमें छोटी मोटी जांच होती करा ही लेना चाहिए। हाँ। तो ये बहुत अच्छा आज मैडम आपसे साक्षात्कार रहा हमारा, और खासकर उन महिलाओं को जो इस समय प्रेगनेंसी के दौर में है, आपको कोई भी ऐसे कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप मैडम को कॉल ना करें, आप कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर लिखें और उनसे संबंधित हम मैडम से सारे सवालात करेंगे और उसके जवाब आप तक पहुंचाएंगे। मैडम आप हमारे साथ फिर से जुड़िए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।